चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। साथियों, आज मुझे पता नहीं मैं इस विषय में क्यों चर्चा कर रहा हूं। हालांकि इस विषय को लेकर के मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बट इंटरनेट पे ये रील्स और वीडियोज देख देख करके मुझे भी लग रहा है इस पे बात करनी चाहिए। और आप समझ सकते होंगे मेरे चेहरे के हाव भाव को देख करके कि मैं कोई सीरियस मैटर पे नहीं, बल्कि चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ पे एक्सेस इस चीज़ का। यदि कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है जो दिलचस्प है, जो रोमांच से भर देने वाली है और युवाओं के लिए उससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। आप समझ चुके होंगे कि खान सर की शादी का जो रील वायरल हो रहा है, मैं भी उससे ही आकर्षित होकर के उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। सो ऐसा कोई वजह नहीं है, बट इंटरनेट में इसकी खूब सारी चर्चाएँ हो रही हैं और उनकी शादी की जो रील्स हैं वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफ़ी ट्रोल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इस शादी की काफ़ी चर्चाएँ हो रही है, तो ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। खान सर अपने साधारण जीवन शैली और रोचक अंदाज के लिए काफ़ी फेमस हैं और उनकी लोकप्रियता का कारण यही है कि वो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बच्चे की शिक्षा और उसके रोजगार के विषय में चर्चा करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने खूब लोकप्रियता हासिल की है और कुछ संदर्भ में मैं उनका प्रशंसक भी हूँ और उनके कई कोचिंग्स के वीडियोज भी मैंने अटेंड भी किए हैं ऑनलाइन। लेकिन इस शादी से मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिली जो बाकी शादियों से हमें अलग बनाती हैं। पहली बात तो उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीयता का एकदम से जो उन्होंने जो अपने क्लासेस में जो लेक्चर दिया करते थे, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से संदर्भित करके स्पष्ट रूप से दिखाया। दूसरा, खान सर की शादी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने गोपनीयता का बहुत ध्यान रखा। उनकी मैसेज घूंघट में देखी गई। एक मैं इंटरव्यू भी देख रहा था प्रिया मैम का और नीतू मैम का, ये भी यूट्यूब में काफ़ी फेमस है शिक्षा के क्षेत्र में। तो नीतू मैम ने तो दुल्हन की घूंघट हटा करके चेहरा देख लिया और इंटरनेट पे सबको आके बताया भी कि उनकी जो वाइफ हैं बहुत खूबसूरत हैं। दूसरा, उन्होंने और भी सारी चीज़ें कही हैं, जिसमें एक दिलचस्प बात ये था कि खान सर का एक डायलॉग था, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उनकी माताजी की बड़ी इच्छा थी और उस बात को टाल नहीं सकती थी, तो बात सच हुई। तो उस पर भी चुटकी ली प्रिया मैम ने। एक चीज़ मुझे इस विवाह पे देखने को मिला कि हम बाहरी आडम्बर्स को, हालांकि समारोह काफ़ी बड़ा नहीं था, कुछ उनके निजी लोग थे और इस विवाह को उन्होंने कंप्लीट किया। पब्लिक डोमेन पे भी इसकी खबर तब आई जब शादी हो चुकी थी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि सीमा पे तनाव था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो क्राइसिस था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया था। बट रिसेप्शन उन्होंने 2 जून को पटना में दिया। कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन के लीडर बिहार के भी थे और भी कई बड़े मिनिस्टर्स और मशहूर हस्तियाँ वहाँ पर उपस्थित थी। ये बताता है कि उनकी जो लोकप्रियता है, या उनका जो कहना चाहिए कि उनका जो स्वभाव है, उसके कायल आम लोग से लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी हैं उनके दीवाने। विपिन सर भी थे वहाँ पर और भी सारी बड़ी हस्तियाँ थी। मैं एक एक पे नहीं जाना चाहता, लेकिन वो व्यक्ति कितना ब्रिलियंट है कि उनके समारोह में जो भी आया वो सबसे उसी एनर्जी के साथ, उसी हैप्पीनेस के साथ सबसे मिले। जो भी उन्हें विशेष ब्लेसिंग के लिए वहाँ पर आए थे, उन सबसे वो मिलने का समय दे पाए। दूसरा, जो लोग इस कार्यक्रम को अटेंड करके आए, उन्होंने भी इसकी काफ़ी सारी खूबियाँ फैलाई है इंटरनेट पे। और ये सच भी है कि जो व्यवस्था था, जो अरेंजमेंट था, बहुत ही सुपर लेवल का था। कुछ महीनों में तो अंबानी की शादी, जो उनके बेटे की शादी हुई थी जियो कॉन्फ्रेंस हॉल से, उससे भी बहुत बेहतर व्यवस्था वहाँ पे थी।
कैमरा की, बाकी सारी चीज़ें, खान-पीन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ थी। तो इस चीज़ से एक चीज़ बहुत स्पष्ट हुई कि साधारण जीवन शैली के साथ-साथ भी यदि हमारे अंदर प्रेम है और उस प्रेम को हम लोगों तक बाँटना चाहते हैं बिना किसी आडंबर के, तो वो पॉसिबल है। वो खान सर ने स्पष्ट दिखाया है इस चीज़ को। और हम माने या ना माने, यदि हम हृदय से, मन से अच्छे हैं, तो वाक़ई में हम लोगों के सामने तक अपनी अच्छाई ले आते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पे आ रही हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं भी इस पे बात करूँ, क्योंकि खान सर का प्रशंसक मैं भी हूँ और मैं उनका फॉलोवर्स भी हूँ। तो ऐसे लोगों की जो हमारे यूथ के आइकॉन हैं, और हालाँकि उनके विषय में कई सारी चीज़ें नेगेटिविटी भी फैलाई जा रही हैं, बट मेरा मानना है कि वो दिल के नेक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उससे हमारे युवाओं का, हमारे लोगों का भविष्य ही उज्जवल होगा। और हमें ऐसे और भी लोगों को सहयोग देना चाहिए। जब उन्हें 2020 में कुछ नासमझदार लोगों ने उन्हें हमले के थ्रेट्स दिए थे, उस समय भी मेरी चिंता उनके प्रति थी, और इस बात को नीतू मैम ने भी अपने इंटरव्यू में उल्लेख किया है। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में आता है तो अकेला हो जाता है, लेकिन खुशी में सबको साथ लेकर के चलता है, और यही हमारी सबकी खूबसूरती है। इस अंक में बस इतना ही छोटी सी बातें थी जो आपके सामने रख रहा था। नमस्कार, थैंक यू।